तो अभी तक हमने देखा था कि लीन स्पेस रिफ्ट के अंदर फंस गया था, इसलिए उसने अपने सेकंड फॉर्म को भी बाहर निकाल लिया था ताकि वो इसे यहाँ से बाहर निकाल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके क्रैक को भी ओपन कर देता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है अगर मैं इसके अंदर चला गया तो फिर बाहर तो कोई ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर भी नहीं जाता हूँ तो फिर तो उसे समन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मगर तभी अचानक से वो लड़की और सीनियर यहाँ से भागते हुए नजर आते हैं, इसलिए लीन तुरंत उनको पकड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो सीनियर भी इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और इसलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर लीन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। मगर वहीं लीन भी अब इनको इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो सीनियर इस बात से इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि हम तो कभी भी नहीं मिले, लेकिन इसके बाद भी तुम हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। तब इस पर लीन उससे कहता है कि तुम तो वहाँ पर जाते समय साथ में थे, लेकिन केवल तुम दोनों ही वहाँ से बाहर क्यों आए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़की भी इस बात से हैरान होती है और वो सोचने लगती है कि मैंने तो इस आदमी को कभी भी नहीं देखा, लेकिन इसके बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसके बारे में जानती हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन इनको ज्यादा टाइम देने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि अगर तुम इसके बारे में नहीं बताना चाहते तो फिर तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वो लड़की कहने लगती है ऐसा लगता है कि आप उन पांचों में से किसी को जानते हैं, और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर बताने लगती है कि जब सियानी लैंड में मेरे फादर गायब हो गए थे, इसके बाद मुझे सुजाकू किंगडम को भेज दिया गया और फिर इस तरह से मैं वहाँ की सिलेब बन गई। फिर वो आगे कहने लगती है कि वहाँ की जिंदगी मौत से भी बदतर थी, लेकिन इसके बाद भी मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल गई। जिसके बाद मेरी मुलाकात सीनियर गुंग सुन से हुई, जो कि ना मुझे केवल अपने साथ में ले गए बल्कि इन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया और यहाँ तक कि मेरे फादर को खोजने के लिए इंसियन बारबेरियन लाइन में भी जाने के लिए रेडी हो गए। फिर वो कहने लगती है कि मैं इंसियन ट्राइब का ध्यान भटकाने के लिए मैं उनको अपने साथ ले गई, इसलिए मैंने वहाँ पर काफी कोशिश किया, लेकिन इसके बाद भी मैं वहाँ से किसी चीज को हासिल नहीं कर सकी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर गुंग सुन अब शांत रहने वाला नहीं होता और इसीलिए वो लीन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि लीन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से गुंग सुन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर लीन इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गुंग सुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की इसे बचाने के लिए सामने आ जाती है और कहने लगती है कि इसमें सारी गलती तो मेरी है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो फिर मुझे मार दें। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि गुंग सुन को अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि साओ जी तुम इसके बारे में कोई चिंता मत करो, क्योंकि अगर इसने मुझे मार भी दिया तो फिर क्या हुआ, कम से कम ये स्लेब बनकर रहने से तो अच्छा ही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन ने इनको स्पेस रिफ्ट के अंदर डाल दिया था और फिर वो इनके ऊपर अपना कोई पावर भी लगा देता है और इनसे कहता है कि तुम अंडेन को खोजो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन को इसमें कुछ गड़बड़ लगने लगती है और सोचने लगता है कि सुजाकू किंगडम ने जिसे कैद करके रखा हुआ था वो वहां से इतने आसानी से आजाद कैसे हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे इस बात के बारे में काफी चिंता होती है और फिर वो कहने लगता है कि वे दोनों इतने आसानी से निकल गए, जिसका मतलब है कि इसके पीछे जरूर ही कोई मिस्टीरियस मास्टर होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि डेटी ने उनके बॉडी पर मार्को को छोड़ दिया है, इसलिए मैं उनके लोकेशन के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो उनको खोजने के लिए निकल जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यह चीज इतनी आसान नहीं होती और उसे इनको खोजने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि लीन इसमें कोई देरी नहीं करता और वो छोड़े हुए मार्को को इनके बॉडी से ले लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेकंड फार्म को इसके बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो लीन को बाहर निकालने के लिए क्रैक को ओपन कर देता है। तभी हम देखते हैं कि साओ जी अपने जान के लिए भीख मांगने लगती है, लेकिन वहीं लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसके लिए तुम रेडी हो जाओ। इसके बाद वो अपने सेकंड फॉर्म से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार मैंने संसार ट्री को हासिल कर ही लिया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत इसे सेकंड फॉर्म के ऊपर यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सच में इसकी पावर इसके ऊपर काम करने लगती है और अब इस तरह से इसकी
बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि आखिरकार मैं एक ट्रूल ओनर बन ही गया। इसके बाद अगले सीन में हम सिंगवा विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ कोई सीनियर अपने लिए डिसेबल को रिक्रूट करने के लिए आया था और इसलिए हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी खुश होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हमारी मुआन भी यहाँ पर आई थी और वो भी इसके टेस्ट को देने के लिए रेडी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर अपनी पावर का यूज करके सारे बच्चों को चेक करता है, लेकिन उसे किसी के भी पास में स्पिरिचुअल रूट दिखाई नहीं देता और इसलिए वह इस बात से काफी उदास हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आखिरकार मुआन की भी बारी आ जाती है, जिसे चेक करते ही सीनियर काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि मैं इस बच्चे को चाहता हूँ। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सभी काफी परेशान हो गए थे और फिर कहते हैं कि यह तो असल में जन्म से ही गूंगी है। लेकिन इस पर सीनियर कहता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, जिसके बारे में सुनते ही मुआन के पेरेंट्स भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो इसके काइंडनेस के लिए उसे थैंक यू कहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं लीन वाला एल्डर भी ये सारी चीजें देख रहा था और फिर वो इसके बारे में बताने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सीनियर मुआन को अपने साथ में लेकर जा रहा था, लेकिन वह असल में इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इसलिए वह इसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, जिसके वजह से मुआन डर कर वहीं गिर जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सीनियर इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से स्नैक्स को एक्सचेंज करने में देरी हुई और फिर वो जैसे ही इसे मारने जाता है मुआन इसके हाथ को काट लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर इस बात से इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो इसे मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लीन ने आकर मुआन को इसके हाथों से बचा लिया था, जिसके वजह से वो सीनियर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि लीन ने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इस बात से हैरान होती है और फिर वो लगातार इसके ही तरफ देखने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी अपने इमोशन को नहीं रोक पाता और वो इसके तरफ देखते हुए असली वाले मुआन के बारे में याद करने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मुआन इसे अंकल अंकल कहकर बुलाने लगती है, जिसके बारे में सुनते ही लीन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो इससे पूछता है कि क्या तुम बोल सकती हो। तब इस पर मुआन इसे कहती है कि हाँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने अपने पावर का यूज करके इसके इंजरी को हील कर दिया था, जिसकी वजह से मुआन इस बात से काफी हैरान हो जाती है। तभी लीन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ में ब्रेक लेना चाहोगी, जिसके बारे में सुनकर मुआन भी इसके लिए मान जाती है और कहती है कि हाँ। फिर लीन सोचने लगता है कि आज नहीं तो कल उसे कल्टीवेशन का ये स्टेप तो लेना ही होगा, इसलिए अगर उसके पेरेंट्स उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर अच्छा होगा कि मैं ही इसे अपने साथ में ले ही जाऊं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसे अपने साथ में लेकर आ गया था ताकि वो इसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं जो कि लीन को फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहे थे, लेकिन वे असल में इसके बैरियर को भी नहीं तोड़ पा रहे थे। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो मुआन को अपने साथ में लेकर यहाँ पर आ गया था, जहाँ के नज़ारे को देखते ही मुआन इस बात से काफी खुश हो जाती है। तभी लीन इसे बताता है कि यही हमारा घर है, जिसके बारे में सुनकर मुआन और ज्यादा खुश हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि मुआन को भूख लगने लगती है, इसलिए लीन इसके लिए खाना पकाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये चीज असल में इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो अपने ज्यादा ताकत का यूज कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे असल में और ज्यादा मजा आ रहा था। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि लीन इसके लिए खाना रेडी कर लेता है और फिर जब वो अपने पावर का यूज करके इसे चॉपस्टिक देता है, तब इस पर मुआन कहती है कि क्या चॉपस्टिक भी फ्लाई कर सकते हैं। तभी लीन उससे कहता है कि अब तुम इसे ट्राई करके देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसके लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी वो इससे पूछती है कि क्या आप नहीं खाते। तब इस पर लीन उसे बताता है एक सर्टेन लेवल तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद तुम्हें खाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन तभी रात के समय मुआन अचानक से रोने लगती है, जिसके बारे में सुनते ही लीन तुरंत इसके पास में आ जाता है और फिर इससे पूछता है कि क्या हुआ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मुआन असल में अकेले होने की वजह से रो रही है और इसीलिए वो इससे कहती है कि अगर आप यहाँ से चले गए और फिर अगर यहाँ पर कोई खतरा आ गया तो मैं क्या करूँगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन ने अपने पावर का यूज करके 2 बेल क्रिएट कर दिए थे और फिर वो मुआन से कहता है कि इसमें से एक तुम्हारे लिए है, इसलिए अब तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो फिर तुम इसे बजा देना और मैं तुरंत ही वहाँ पर आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसकी बात मान
मारने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो सोने के लिए चली जाती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लीन को मुआन के बारे में याद आने लगता है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।